बलिराम मोरे की विरासत। गांव का एक कोना जहां अभी भी रिश्ते मिट्टी की खुशबू जैसे हैं, जहां कुछ दिन पहले तक बलिराम मोरे की हंसी गूंजती थी, आज वही घर खामोश है। मोरे परिवार का घर, शोक का माहौल। शंकर अपनी माँ सकुबाई को पकड़कर रो रहा है। सकुबाई फूट-फूट कर रोते हुए, तेरे बापू रात को खेत में गए और अभी तक लौटकर नहीं आए। शंकर अकेली छोड़ गए। शंकर अपनी माँ को गोद में लेते हुए, माँ अब मैं हूँ ना तेरे साथ। शंकर के बच्चे मंदार और रसिका एक कोने में अपनी माँ सुनंदा के साथ डरे हुए बैठे थे। शांतिबाई, शंकर की बहन, आती है और सबको गले लगाकर रोती है। अंतिम यात्रा की तैयारी। गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। भूषण अब आई है जब बापू नहीं रहे, बीमारी में तो दिखाई भी नहीं दे। राम भाऊ, अरे भूषण, दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई जीते जी नहीं पूछता, मरने पर भीड़ लगती है। शंकर अपने पिता को कंधा देता है, मुखाग्नि देता है। 10वां दिन। आंगन में सभा। गांव के बुजुर्ग, बलिराम मोरे जैसे लोग बार बार नहीं जन्मते। हम सब के लिए वो आदर्श थे, उनकी आत्मा को शांति मिले। सरपंच अप्पा सावंत उठते हैं, अब समय है निर्णय का। उनके बेटे शंकर ने पिता की सेवा की, अंतिम वक्त में तब तक उनका साथ निभाया। गांवकर, इसलिए घर और खेत शंकर को मिलना चाहिए और माँ सकुबाई की जिम्मेदारी भी वही उठाएंगे। शंकर हाथ जोड़कर खड़ा होता है। शंकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ को खुश देखना है, बाकी सब बापू का आशीर्वाद है। सभा के बाद घर में भावनात्मक टकराव। गांव वाले घर से निकलते हैं, घर में चुप्पी है। शांता, शंकर की बहन, तेज कदमों से आती है और शंकर को टोकती है। शांता, भैया अच्छा है, सब कुछ आपको मिल गया, मैं भी तो उसी बापू की बेटी हूँ, मेरा कोई हक नहीं। शंकर गंभीरता से, अगर तुझे कुछ चाहिए तो सब कुछ ले जा, लेकिन बापू की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई और तू हिस्सा मांगने आ गई। मुझे लगता है कि तुझे कभी बापू से लगाव ही नहीं था। रात। अंदर का कमरा खुला सा। शंकर एक कोने में बैठता है। पत्नी सुगंधा उसके पास धीरे से आती है। सुगंधा धीरे से, मुझसे एक गलती हो गई शंकर। शंकर चौंक कर उसे देखता है। वो दोनों हाथ पकड़कर पूछता है, शंकर क्या कह रही हो, साफ साफ बोलो।